सीओ साहब के बारे में क्या कहा जाए। मेरा तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशन था। सर आए थे, कोरोना था, बाढ़ का भी संभावना था उस टाइम। मैं भी बिहारीगंज में ज़्यादातर किन किन कठिनाइयों की सामना ज़्यादातर करना पड़ा? हमको लगता है कि सही कार्य करने वालों के लिए कोई कठिनाई होती है। बिहार में 65% हत्या जो है भूमि विवाद की वजह से हो जाता है। तो आपने पूरे कार्यकाल में क्या लगता है कि बिहार में यह मृत्यु दर या हत्या का दर कम कैसे किया के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसमें मुख्य बात जो मुझे सीखने को मिला वो था डिसीजन कैसे लेना है किसी भी। इंसान अच्छे इंसान हैं और पदाधिकारी के रूप में भी एक बहुत अच्छे पदाधिकारी और सुलझे। नए हम ज्वाइन किए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है किस तरह समय पे कार्यालय में उपस्थित। साहब एक ऐसे पदाधिकारी थे कि इनके लिए विभागीय कार्य हो या निजी कार्य, उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इनको 20 दिसंबर 2023 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। बिहारीगंज की जनता और बिहारीगंज के प्रशासन के साथ काम करने का तरीका, अनुभव अच्छा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज अंचल में, जहां की सीओ पदाधिकारी की विदाई सम्मान समारोह था। आज एक लाइन से स्टार्ट करते हैं कि मतलब हमारी ज़िंदगी एक हिंदी फिल्म की तरह होती है। हमारी ज़िंदगी एक हिंदी फिल्म की तरह होती है। अंत में सब कुछ अच्छा होना है। जब सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो समझिए अभी पूरी फिल्म बाकी है। चलिए सीओ साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं, तो अपने कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आज जैसे कि अंतिम विदाई समारोह रही, उनके बारे में सर दो शब्द बताइए। मैं इस जिला में कोरोना का काल था और बाढ़ का भी समय आने वाला था। 20 मई 2020 को योगदान दिया था। 21 मई 2020 को प्रभार प्राप्त किया था। 31 दिसंबर 2023 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। बिहारीगंज की जनता और बिहारीगंज के प्रशासन के साथ काम करने का तरीका, अनुभव अच्छा रहा है। यहाँ की जनता समझ बूझ रखती है, सही कार्य पसंद भी करती है। मेरा कार्यकाल लगभग 3 साल 7 महीना 11 दिन का रहा, जो सुखद रहा और संतुष्टिजनक रहा। पूरे कार्यकाल में ज़्यादातर किन किन कठिनाइयों की सामना ज़्यादातर करना पड़ा? हमको लगता है कि सही कार्य करने वालों के लिए कोई कठिनाई होती ही नहीं है। कठिनाई उसके लिए होती है जो गलत कार्य करते हैं, और उनका गलत कार्य ही कठिनाई पैदा करता है। सही कार्य करने वाले के लिए कोई कठिनाई होती ही नहीं है। सर जैसे बताया जा रहा है कि बिहार में 65% हत्या जो है भूमि विवाद की वजह से हो जाता है। तो आपने पूरे कार्यकाल में क्या लगता है कि बिहार में यह मृत्यु दर या हत्या का दर कम कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ज़मीन से संबंधित जुड़े मामले और नियमों की जानकारी जनता को कम है। एक सरकारी स्तर पर भी पहल होनी चाहिए कि ज़मीन से संबंधित समस्याएं एवं नियम, तौर तरीकों का विज्ञापन के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से अथवा कैंप के माध्यम से, और सरकार की जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, समय समय पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान, चौपाल के दौरान, जन संवाद के दौरान लोगों को जानकारी दें, ताकि भूमि से संबंधित मामलों की जानकारी जब रहेगी तो विवाद निश्चित रूप से स्वतः घट जाएंगे। और हमारे साथ वीडियो साहब हैं, उनसे भी हम जानने की सर कोशिश करेंगे। सर अपने बारे में सर अपने परिचय दे दीजिए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहारीगंज हूँ और मेरा नाम भरत कुमार सिंह है जी। जैसे सीओ साहब की आज अंतिम विदाई समारोह, सम्मान समारोह रखी गई, तो सीओ साहब के बारे में सर दो शब्द कहिए। सीओ साहब इंसान अच्छे इंसान हैं और पदाधिकारी के रूप में भी एक बहुत अच्छे पदाधिकारी और सुलझे पदाधिकारी हैं। इनकी बात करने का तरीका, समझाने का तरीका और वह भी नियमतः समझाने का तरीका बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इनके कार्यकाल में बताया कि मतलब 4 साल कुछ दिन रहे, तो
सर क्या लगता है कि मतलब बिहार में जिस तरह की भूमि विवाद से वो लगातार हत्या होती रहती है, उनको कम करने की क्या लगता है किस प्रकार से कम किया जा सकता है सर? इस संबंध में सीओ साहब जो दिए हैं वही एक हमको लग रहा है कि वह बेहतर तरीका है। लोगों को जब समझ विकसित होगी कि ये हमारे भूमि से संबंधित मेरा ये अधिकार है, इस तरह से मैं अपनी ज़मीन को प्राप्त कर सकता हूँ या विवाद को समाप्त कर सकता हूँ। जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तब ये एक बेहतर तरीका होगी। तो और हमारे साथ बीपीआरओ साहब हैं, उनसे भी हम जानने की सीओ साहब के बारे में 2 शब्द कहेंगे। आज सीओ साहब की अंतिम विदाई सम्मान समारोह रही, इनके लिए 2 शब्द सर। सर से जो हम लोग अभी नए हम ज्वाइन किए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह समय पे कार्यालय में उपस्थित होना, किस तरह लोगों को संतुष्ट करना, और इनका जो वृहद ज्ञान था, किस तरह अपने क्षेत्र में लगातार जो है प्रयास करना चाहिए कि सारी जानकारी हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि जानकारी सारी होनी चाहिए, और इनको देख के लगता है कि जो हम लोग ये सीखने को मिलता है अपने क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए, ताकि जो आम जनता की समस्या है अपने क्षेत्र की, अपने विभाग की उसको संतुष्ट कर सके। मैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बिहारीगंज। जी, आज सीओ साहब की अंतिम विदाई सम्मान समारोह थी, सीओ साहब के लिए 2 शब्द। सीओ साहब एक ऐसे पदाधिकारी थे कि इनके लिए विभागीय कार्य हो या निजी कार्य, उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इनको बेहिचक होकर बताते। इससे इनका यही सामने आता है कि इनकी जो जानकारी है वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। कहीं ना कहीं सीओ साहब आज ईमानदारी पूर्वक यहाँ काम किए हैं, जिसके लिए आज यहाँ भीड़ जो देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक इस ब्लॉक से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनके सम्मान में इतना आदमी थे, कहीं ना कहीं काम तो बहुत बेहतर किए। हाँ, वो तो आप सब लोग देख रहे हैं कितने लोगों ने प्रभावशाली होकर यहाँ अपना उपस्थिति दर्ज किए हैं। ये तो सर का जो है सो कार्य करने का जो क्षमता है और लोगों को जो सुविधा दिए हैं वो तो सामने आ गई। जी धन्यवाद जी। सर अब हमारे साथ एमओ साहब हैं, सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजीत कुमार सिंह हुआ, एमओ बिहारीगंज। मैं बोलिए। आज सीओ साहब की यहाँ से अंतिम विदाई समारोह हुई, सम्मान समारोह। सर सीओ साहब के कार्यकाल के बारे में 2 शब्द जरूर। मैंने यहाँ पर 2 साल 2 महीना नौकरी किया है और तब से सीओ साहब के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसमें मुख्य बात जो मुझे सीखने को मिला वो था डिसीज़न कैसे लेना है किसी भी जगह पे, खासकर सिचुएशनल डिसीजन जो है, क्योंकि वो एक डोयन है, मतलब कहने का कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है और एक्सपीरियंस जो है नॉलेज से ज़्यादा काम आता है। और मुझे कई जगह पे ऐसा जब कभी सिचुएशन हो जाता था तो कभी फ़ोन पे भी इनसे सलाह मशवरा लेकर, सजेशन लेकर उस डिसीज़न को अपने से सोचता था क्या वो सही हो सकता है, तो उसको मैं अनुपालन करता था। और ख़ासकर जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया या फिर कहीं पे एग्ज़ाम ड्यूटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हो हल्ला कर रहे हैं, होता है एग्ज़ाम के टाइम ऐसा माहौल बन जाता है, तो उस समय में मुझे बहुत मदद मिलता था इनके। सीओ साहब से बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बोले वो इतने साल नौकरी किए हैं ग्राउंड से व्यक्ति 34 साल से ज़्यादा नौकरी कर चुके थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस का तो भंडार होगा। और सीखने के लिए मुझे ही नहीं, यहाँ पे पब्लिक हो या ऑफिसर्स हो, सभी को सीखने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे पदाधिकारी के रूप में थे वो। जैसे सीओ साहब ने बताया था कि मतलब हम 24 साल की उम्र में ही मतलब अपनी सेवा में आ गए थे, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा कि 24 के एज के आसपास में वो ज्वाइन किए थे नौकरी, और अभी रिटायर हो रहे हैं, तो लगभग में जो है वो काफ़ी अच्छा समय जो है इस बिहार गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसमें उन्होंने पब्लिक सेवा को ही, मुझे लगता है अभी जो बताए सर कि पब्लिक सेवा को ही एक अपना परिवार समझते थे, उन्हीं के लाभ के लिए और उन्हीं को समय देना उनका मुख्य काम होता था, जो अभी उन्होंने बताया। इस तरह जीवन का ज़्यादा समय जनहित में दिए हैं। बिल्कुल जनहित में। ठीक, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मिथिलेश बाबू हैं, इनसे भी सीओ साहब के आज अंतिम सम्मान समारोह विदाई समारोह था, सर उसके लिए 2 शब्द। सीओ साहब के बारे में क्या कहा जाए, मेरा तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशन था। सर आए थे, कोरोना था, बाढ़ का भी संभावना था, उस टाइम मैं भी बिहारीगंज में पोस्टेड था, बिहारीगंज हॉस्पिटल में चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पे, तो सर के साथ बराबर काम करने का मौका मिला। और चूँकि ज़मीन संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं, चूँकि घर यहीं है,
तो बहुत हद तक जो है सर के कॉपरेशन से जो है उसमें समाधान भी मिला है, और सर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा दिया करते थे कि इसमें ऐसे करना है, जिससे हम लोगों की परेशानी दूर होती गई। और आइंदा भी सर से भी हम उम्मीद करेंगे, जिस तरह सर हमको 4 बजे सुबह भी फ़ोन करते हैं, तो मैं भी सर को किसी भी समय फ़ोन करूँगा, और सर उम्मीद के साथ कि सर भी मेरा फ़ोन उठाएंगे। इसी के साथ सेवानिवृत्त के बाद भी सर से उसी तरह की रिलेशन जो पहले था आगे वर्तमान में? बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ से गए, अभी तक टेलीफोन पे बात होती रहती है, कई बार मिलते भी हम लोग पूर्णिया, मधेपुरा या पटना जाने के क्रम में। तो सर से तो मेरा जो रिलेशन है अपना पर्सनल, तो संभावना है कि हम लोग टेलीफोन पे प्रायः बात करते रहेंगे। कभी जाने आने में घर जाने की तरफ मौका मिलेगा तो मिलेंगे भी, और इन्हीं के साथ सर का स्वस्थ और दीर्घायु की आशा करते हैं हम। चलिए देखिए, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ के डॉक्टर साहब थे, इन्होंने मतलब सीओ साहब के कार्यकाल के बारे में बताएं। और यहाँ जो आपको जन सैलाब दिखा, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनके बाद यहाँ के व्यक्ति थे जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं, एक पदाधिकारी जब विदाई होता है तो उन्हें उनकी कार्य से उन्हें पहचाना जाता है। तो आज जो देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं सीओ साहब इन प्रखंड के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ किए थे। तो जय हिंद।